अरविंद केजरीवाल जी तो डिप्रेशन से बाहर नहीं आ रहे। मेरे को आज उनके एक साथी ने बताया, बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं इससे पहले वो बात को बताना जरूर चाहता हूं। अध्यक्ष जी, मैं तो सुन के चकित रह गया जो आज बताई गई। कह रहे जी केजरीवाल जी इतना डिप्रेशन में चले गए हैं, उनको कभी तो पंजाब में लेके जाते हैं, उनको बड़ी बड़ी गाड़ियों बिठा के आगे पीछे पुलिस चलाते हैं उनके कि नहीं नहीं आप सत्ता में हो, ऐसे मत करो, आप सत्ता में हो। कभी उनको सरकार के आज हेलीकॉप्टर में, जैसे स्कूल का बच्चा जब रोता था ना तो उसको खिलौना लाके देते थे, आज केजरीवाल जी को पंजाब सरकार के हेलीकॉप्टर में बिठा के लेके गए हैं कि नहीं नहीं आप ही हो सत्ता में, आप ऐसे मत करो, आप घबराओ मत। वो इतने डिप्रेशन में आ गए, इतने डिप्रेशन में आ रहे हैं, उस सदमे से बाहर नहीं निकल पा रहे। और उस सदमे से बाहर निकालने के लिए अब बेचारे पंजाब के लोगों का करोड़ों रुपया जो है वो उजाड़ा जा रहा है कि केजरीवाल जी को सत्ता के जो उनके हाथ से छीन गए उसके डिप्रेशन से बाहर निकाला जा सके। मैं हैरान हूं जब मैं आज ये पढ़ रहा हूं। अब कहते हैं कि हमसे ना इतनी जल्दी कैग की रिपोर्ट पढ़ी नहीं जाती। भाई कमाल होगी, जिनको मिनटों के अंदर पैसे कैसे इकट्ठे करने हैं वो तो इनको इतनी जल्दी समझ में आता है, इतनी जल्दी समझ में आता है कि बेचारा बड़े से बड़ा आदमी सोचता रह जाता है। वो टैंकर वाले से कहते थे तेरे से 10 लाख रुपया चाहिए महीना, वो सुसाइड कर गया। वो तो इनको समझ में आता है। शराब के घोटाले में एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री में कैसे बेचनी है वह भी इनको समझ में आता है, लेकिन कैग की रिपोर्ट इनसे पढ़ी नहीं जाती। अच्छा जब पढ़ी नहीं जाती फिर क्या कहते हैं, कह रहे 14 की 14 एक ही बार पेश कर दो ना। अरे भाई एक तो तुमसे पढ़ी नहीं जाती, उसको देख के तो तुम्हें विधानसभा छोड़ के भागनी पड़ती है। और अगर हमने 14 की 14 रख दी, इस बोझ को तुम सह पाओगे क्या? इस बोझ में ना दब जाओ। अध्यक्ष जी, एक गांव में चोरी हो, सारा गांव चोर ढूंढता फिरे, चोर ना मिले। अब अड़ोस पड़ोस के गांव में चले गए चोर को ढूंढने, तो और अड़ोस पड़ोस के गांव के लोगों ने इस पे इतराज कर दिया कि भाई कमाल हो गया, हमको चोर है तुम्हारे बारे में ऐसा बोलते हो। वो बड़े परेशान हुए, वो एक संत महात्मा के पास चले गए, उसने उनको एक चद्दर दे दी, बोला एक काम करो ये चद्दर ले लो और जिसने गांव में चोरी की है ना सारों को चद्दर के नीचे से निकालना शुरू कर दो। तो जो जो चोर होगा ना वो जब इस चद्दर के नीचे से निकलेगा तो बेहोश होकर गिर जाएगा। अब उन्होंने चद्दर भी ले आए, 4 आदमी चद्दर पकड़ के खड़े हो गए। जब 4 खड़े हो गए सारा ही गांव नीचे से निकल गया, कोई बेहोश ना होया। सारा गांव नीचे से निकल गया, कोई बेहोश ना होए। वो फिर परेशान हो गए, वो फिर गए वापस। उसने कहा दूसरे गांव के लोग भी निकाल के देख लो। दूसरे गांव वालों को कहा भाई देखो अब तो तुम्हें मानना पड़ेगा। अब तो बड़े बुद्धिजीवी ने कहा ये तो बात आपको माननी पड़ेगी अपनी गांव की इज्जत के लिए। तो उन्होंने कहा यार ये बात तो ठीक है, उन्होंने भी मता पका लिया, वो भी नीचे से निकल गए। फिर कोई ना हो, वो फिर गए उसके पास। उसने कहा भी एक काम करो ये चद्दर कौन कौन पकड़ के खड़े हैं? उन्होंने कहा जी एक तो चद्दर केजरीवाल जी ने कोना पकड़ रखा है, एक मनीष सिसोदिया ने पकड़ रखा है, एक सुंदर जैन ने पकड़ रखा है, एक संजय सिंह ने पकड़ रखा है। तो बोला जब चोरों ने चद्दर पकड़ रखी है तो नीचे से क्यों निकाले जा रहे हो? फिर ये वो लोग हैं, ये चोरों वाली चद्दर खुद पकड़ के खड़े हो जाते हैं पहले। तो चोरों को कहां पकड़ोगे? अध्यक्ष जी आप जितनी मर्जी कैग रिपोर्ट पकड़वा लो हमसे, हम तो पढ़ देंगे सारी इनकी चोरियां। और चोरों ने चद्दर पकड़ रखी है, नीचे से निकलने से होना कुछ नहीं है। हम सब जितनी मर्जी पढ़वा लो। अब आप देखो, अब ये आदमी ज्ञान देता है, और जब ये ज्ञान देता है ना, मेरे को एक बात तो इसमें लगती है। अजय देवगन ने कुछ दिन पहले कहा था, नहीं अक्षय कुमार ने, अक्षय कुमार से पूछा, बोला कि आपको क्या लगता है कि इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ा कलाकार कौन है? तो उन्होंने नाम बता दिया। तो उन्होंने कहा आपको क्या लगता है पॉलिटिक्स में सबसे बड़ा? उन्होंने कहा जी बाकी ठीक है, ये केजरीवाल सबसे बड़ा कलाकार, हम इससे बचा के रखना, ये हमारा धंधा खा जाएगा। ये आदमी इतना भोला बन के ठगता है। अब आप देखिए, मैं आज पढ़ रहा था कैग रिपोर्ट क्या कहती है कि कैग रिपोर्ट इनके सारे कच्चे चिट्ठे खोल रही है, इसीलिए छोड़कर भागे। अतिशी जी सुन तो आप कहीं रहे होगे, चाहे कोने में फोन कान को लगा के सुन रहे होगे, क्योंकि सुने में ना तो आपसे रहा नहीं जाएगा। अब केजरीवाल जी के लूट सूट तो वैसे भी अतिशी जी बड़ी खुशी से सुनना चाहती है, क्योंकि उनको पता है नहीं वो अगली बात तो आने दो मेरे भाई, वो तो आने दो, तो डिप्रेशन में है ना अभी आप केजरीवाल जी को तंग मत करो, वो डिप्रेशन में है, दवाई खा रहे हैं, मरीज को कुछ हो गया तुम्हारी जुम्मे पड़ जाएगी। अब आप देखो ये आदमी, देखिए जी हम आम आदमी हैं जी, हम तो बस में जाने वाले लोग हैं जी, हम तो ऑटो में जाने वाले लोग हैं जी। अब ये ऑटो और बस में जाने वाले लोगों का हाल देखो। 2012 में
11,000 डीटीसी की बसों की दिल्ली में रिक्वायरमेंट थी और डीटीसी ने, दिल्ली सरकार ने 50% प्राइवेट लोग बसें चला रहे थे। डीटीसी इनके आने से पहले 5223 बसें चला रही थी। अब ये हमेशा आम आदमी पार्टी वाले जो कहते हैं हम तो साधारण लोग हैं, ये जब आए इन्होंने क्या किया, उस 5223 बसों में से 3760 बसें चलनी शुरू होगी, बाकी 2000 बसें आम आदमी पार्टी ने गायब कर दी। उसके बाद आम आदमी पार्टी के राज में जो 1292 बसें चल रही थी प्राइवेट की, वो बढ़ के 2990 हो गई। अब देखिए, प्राइवेट लोगों को हाथ में धंधा देने के लिए अपनी बसों का खात्मा कर दिया ताकि प्राइवेट बसों से ये पैसा वसूल कर सके। आगे आइए, इसी तरह जो व्हीकल रजिस्टर्ड हुए, जो टू व्हीलर थे, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने ये बसें खत्म कर दी। अब खत्म करने से क्या हुआ कि लोगों को तो ट्रैवल करना था, वो टू व्हीलर पे आगे, पोल्यूशन तो बढ़ना ही था। तो टू व्हीलर पे कितने लोग आगे, जो 2011 तक 43 लाख लोग थे, उसी को बढ़कर 2021 तक 1,30,00,000 लोग टू व्हीलर पे आगे, आम आदमी पार्टी की नालायकी के कारण, क्योंकि इन्होंने बसों को बंद कर दिया। इसी तरह एक इनिशिएटिव लिया 2018 में जीएनसीटी ने कि 1000 नई इलेक्ट्रिक बसें लेके आनी है। उसमें से टेंडर भी कर दिया 385 नई बसों का। लवली जी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं। आम आदमी पार्टी के लूटने के तरीके देखिए। ये जो टेंडर कर दिया 385 बसों का, बाद में बोले भैया पैसे का लेन देन नहीं हो रहा, इसलिए इस टेंडर को रद्द कर दो। पैसे का लेन देन नहीं हो रहा, इस 385 बसों के टेंडर को जून 2021 में रद्द कर दिया गया। अब यहां भी काम नहीं रुका, क्योंकि इनको लूटने के तो बड़े रास्ते आते थे। अब बोले कि पोल्यूशन बढ़ गया, तो क्या करें, स्मोक टावर लगा देते हैं। 22 करोड़ रुपए का स्मोक टावर लगाया। 22 करोड़ रुपए का, अध्यक्ष जी, 22 करोड़ रुपए का स्मोक टावर, 1 साल बाद उसको जंग लग गया, ताले लग के उसको बंद कर दिया, अब चलता नहीं। 22 करोड़ रुपए का। अच्छा, इसी दौरान अब पैसे से तो अरविंद केजरीवाल जी छोड़ सकते, जो मरवा जी ने बताया था, पैसा पैसा पैसा। मरवा जी, आप ही ने बताया था ना गाना, है? पैसा पैसा करती है तू, पैसे पे क्यों मरती है। ये पैसे भी इतना मरते हैं अध्यक्ष जी, ऑड इवन। अब देखिए, दिल्ली के लोगों को मैं बताना चाहता हूं, ऑड इवन, एक दिन ऑड गाड़ी चलेगी, एक दिन इवन ऑड गाड़ी चलेगी। इसके लिए भी अरविंद केजरीवाल जी का कितना पैसा खर्च हुआ, 53 करोड़ रुपया केवल ऑड इवन के नाम पर 53 करोड़ रुपया खर्च किया गया। मैं इस हाउस को बताना चाहता हूं, कोई करोड़ 2 करोड़ रुपया नहीं, 53 करोड़ रुपया खर्च किया गया। किस चीज के लिए, केवल ऑड इवन के लिए, और जिसके अंदर एक दिन ऑड चलनी गाड़ी इवन, इसमें भी इनको पैसा खाना। इसी तरह जिस सरकार का एक ही मकसद हो कि हम लूटते जाएंगे, आप उनकी लूट के रास्ते देखिए। इसी तरह अध्यक्ष जी, इस दिल्ली के अंदर मोनोरेल चलनी थी। अब इसके लिए इन्होंने एक डीटीसी ने, पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, डीटीसी ने एक सर्वे करवाया कि हम किस तरीके से पोल्यूशन को कम कर सकते हैं और रूट पे ज्यादा बसें चला सकते हैं। तो उस पे क्या किया, उस पे कंपनी को हायर किया गया। उस कंपनी को जो पैसे दिए गए, वो 1 साल के काम के बाद वो सारा अमाउंट मिट्टी कर दिया। बोले अब हमने इससे काम नहीं करना भाई, इसके लिए नई कंपनी ढूंढेंगे, हम इनसे काम नहीं कराएंगे। आगे आइए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।